तो लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने कवर किया था उसमें हम लोग ने देखा कैसे किसी फाइल के अंदर के कंटेंट को सर्च करना है ग्रेप के जरिए। ठीक है। या ऊपर से नीचे से हेड टेल कमांड पाइपिंग, ये सब हम लोग ने कवर कर लिया। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अगर मुझे कोई एक फाइल कॉपी करना हुआ या मल्टीपल फाइल कॉपी करनी हुई तो कैसे करेंगे, या डायरेक्टरी कॉपी करना हुआ तो कैसे कॉपी करेंगे, या आप कोई जो है डायरेक्टरी या फाइल को मूव करना चाहते हो यानी कट करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, या डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। ये सी चीजें आज हम लोग करके देखेंगे। तो फाइल को कॉपी करने के लिए हम लोग कमांड क्या यूज करते हैं, सीपी कमांड का यूज करते हैं। तो सीपी कमांड इज व्हाट डील्स विद कॉपिंग एंड पेस्टिंग, यानी दोनों काम आप कॉपी और पेस्ट दोनों ही सीपी कमांड से एक साथ कर लेते हो। तो कैसे यूज करना है, तो सीपी लिखेंगे, फिर ऑप्शन यूज करना हो तो यूज करिए, वरना सोर्स और डेस्टिनेशन देना जरूरी है। सोर्स का मतलब होता है कि क्या चीज कॉपी करनी है, ठीक है, वो आपको सोर्स में देना है, और कहाँ पर कॉपी करना है ये आपको डेस्टिनेशन में देना है। ऑप्शंस की बात करें तो आप कुछ ऑप्शंस यूज कर सकते हैं सीपी के साथ, जैसे -i प्रॉम्प्ट बिफोर ओवरराइट, मतलब अगर डेस्टिनेशन पर सेम नाम की कोई फाइल है तो उस फाइल को बाय डिफॉल्ट सीपी क्या कर देता है, ओवरराइट कर देता है बिना पूछे। लेकिन आप चाहते हो ओवरराइट करने से पहले पूछे तो आप -i ऑप्शन पास कर दीजिए। -v मतलब वर्बोस होता है, मतलब स्क्रीन पर आपको दिखाएगा। बाय डिफॉल्ट अगर आप सीपी कमांड चलाओगे तो फाइल कॉपी तो कर देगा पर स्क्रीन पर आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। आप चाहते हो कि हमको दिखाए कौन सी फाइल कहाँ पर गई है तो आप -v ऑप्शन लगा सकते हो। आर का मतलब होता है कॉपी इंटायर डायरेक्टरी, यानी बाय डिफॉल्ट सीपी जो कमांड है ये डायरेक्टरी को कॉपी नहीं कर पाता है, सिर्फ फाइलों को कॉपी करता है। उसके लिए आप चाहते हो डायरेक्टरी भी कॉपी हो जाए तो -r ऑप्शन लगाएंगे। तो चलिए हम लोग एक लैब एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। तो अपनी मशीन पर चलते हैं। यहाँ पर मैं ls करके देखूं तो मेरे पास में ये फाइल्स हैं। ठीक है। मैं यहाँ पर देखिए एक डेटा नाम की डायरेक्टरी है और एक डेमो नाम की डायरेक्टरी है। ls करके डेटा के अंदर देख लेते हैं। तो डेटा के अंदर यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ भी नहीं है, और डेमो के अंदर देखें तो डेमो के अंदर भी कोई भी डायरेक्टरी नहीं है, दोनों ही एम्प्टी हैं। ठीक। अब मैं चाहता हूँ सीपी कमांड से कि जो है ये जो फाइल 1 फाइल है इसको मुझे कॉपी करना है, फाइल 1 फाइल को कॉपी करना है डेटा के अंदर। ठीक है, तो सिंपल मैंने लिख दिया सीपी फाइल 1, यानी जो कॉपी करना है वो, और कहाँ कॉपी करना है, डेस्टिनेशन हमारा क्या है, डेटा। एंटर करेंगे तो देखिए कॉपी हो गया, लेकिन स्क्रीन पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो इसी के लिए आप देखने के लिए आप -v ऑप्शन लगा सकते थे। ठीक है। अगर यही कमांड मैं दोबारा चलाऊं और एंटर कर दूं तो देखिए फिर चल गया, यानी अगर आप -i ऑप्शन नहीं लगाओगे जबकि डेटा के अंदर फाइल थी, अगर मैं ls करके आपको डेटा के अंदर दिखाऊं तो वहां पर आप देखेंगे फाइल 1 नाम की फाइल है, और जब मैं फिर से कॉपी कर रहा हूं तो वहां फिर फाइल 1 आपको जो है ओवरराइट कर दिया। तो आप चाहते हो आपसे पूछे तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो, -i और v फॉर वर्बोस और स्पेस देंगे, ये सोर्स हो गया, ये डेस्टिनेशन हो गया। एंटर कर देंगे तो अब देखिए वहां पर ओवरराइट करने से पहले आपसे पूछेगा। ठीक है, आप y करेंगे तो ओवरराइट कर देगा वरना नहीं। और v ये बता रहा है कि फाइल 1 यहाँ से गई है, कहाँ पर गई है, डेटा के अंदर फाइल 1 के नाम से गई है। ठीक, आई थिंक आपको सीपी का इतना समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान लीजिए आप चाहते हो कि जब डेटा के अंदर ये फाइल कॉपी हो तो किसी और नाम से कॉपी हो, जैसे मैंने कहा कि -v आप लगाइए, और मैंने कहा जब भी आप फाइल 1 को कॉपी करो तो डेटा के अंदर अमन के नाम से कॉपी करो। तो आपको क्या करना है, डेस्टिनेशन में कोई स्पेस नहीं देना है, जहां पर कॉपी करना है और स्लैश करके जिस नाम से करना है वो नाम दे दीजिए। एंटर कर देंगे तो देखिए यहाँ बता रहा है ये जो फाइल 1 है ये डेटा के अंदर अमन के नाम से गई है। ls करके अगर हम डेटा के अंदर देखें तो वहां पर आप देखेंगे अमन, और फाइल 1 तो पहले ही हम कॉपी किए थे वो दिखा रहा है। ठीक है। अब मुझे मल्टीपल फाइल्स अगर आपको कॉपी करनी है तो सीपी करके आप -v करिए। आप जो है जो भी फाइलें कॉपी करना हो, फाइल 1 फाइल 2 जितनी भी आपको फाइलें कॉपी करनी है, आप स्पेस देके आप सारी फाइलों के नाम लिख दीजिए, सारी फाइलें कॉपी हो जाएंगी, और लास्ट में डेस्टिनेशन का नाम देना है जहां पर कॉपी करना है।
तो आप देखेंगे फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 मल्टीपल फाइल्स कॉपी हो गई। एलएस डेटा करके देखोगे तो यहाँ पर आपको सारी फाइलें दिखेंगी। अगर आप पूरी पूरी डायरेक्टरी कॉपी करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा मुझे कॉपी करना है डेटा नाम की डायरेक्टरी, कहाँ पर, डेमो नाम की डायरेक्टरी में, ठीक है। एंटर करेंगे तो देखिए कह रहा ओमिटिंग डायरेक्टरी, क्योंकि सीपी बाय डिफॉल्ट क्या करता है, फाइलों को कॉपी करता है। कह रहा कि आपको -R ऑप्शन यहाँ पर बताना पड़ेगा, तो सीपी को आपको -R ऑप्शन बता दीजिए, वी फॉर वर्बोज लगा दीजिए। अब क्या करना है, डेटा को कॉपी करना है डेमो के अंदर। एंटर करेंगे तो अब देखिए कॉपी हो गया। एलएस आप करोगे क्या, डेमो के अंदर आप देखिए वहां पर आपको डेटा मिलेगा, और एलएस करके आप डेमो के अंदर डेटा के अंदर देखिए तो आपको वहां पर सारी फाइलें मिलेगी, ठीक है। अभी मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, देखिए एलएस का जो है सीपी कमांड से क्या होता है, फाइलें सोर्स पर भी रहती हैं और डेस्टिनेशन पर भी रहती है। अगर आपने कॉपी कर दिया तो डेस्टिनेशन पर भी दिखेंगी, सोर्स पर भी दिखेंगी, ठीक है। तो ये सीपी कमांड के जरिए होता है। लेकिन अगर आप कट करके पेस्ट करना चाहते हो, जैसे कि जो है आपने विंडोज में देखा होगा, अब जैसे मान लीजिए आपको कुछ फाइलें कट करनी है, यानी मूव करनी है कि सोर्स से हट जाए और डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए, तो इसके लिए हम क्या कमांड यूज करते हैं, एमवी कमांड यूज करते हैं। मैंने कहा आप वाइल्ड कार्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड क्या होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जैसे स्टार, क्वेश्चन मार्क, ये हमारे वाइल्ड कार्ड कहलाते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा जैसे मूव कर दो, एफ से शुरू होने वाली जितनी भी फाइलें हैं, अभी मैं एलएस करके आपको यहाँ पर दिखा दूं तो ये देखिए एफ से शुरू होने वाली बहुत सारी फाइलें हैं, ठीक है, जिसमें कुछ ऐसी भी फाइलें हैं जिनमें एफ से शुरुआत नहीं हो रही है। तो मैंने कहा ऐसी फाइलें जिनका नाम एफ से शुरू होता हो, अब वो लास्ट में कुछ भी हो, अनलिमिटेड कैरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 कैरेक्टर की हो, 2 कैरेक्टर की हो, 10 कैरेक्टर की, इससे मतलब नहीं, शुरुआत में एफ आ रहा हो, इन सारी फाइलों को मूव कर दो डेमो के अंदर, और एंटर कर दिया तो देखिए सारी मूव हो गई होंगी। आप एलएस करेंगे तो यहाँ से एफ वाली सारी फाइलें चली गई, ठीक। अब एलएस करके अगर हम डेमो के अंदर देखें तो वहां पर आपको एफ वाली सारी फाइलें दिख रही होंगी। तो एमवी से क्या होता है, सोर्स से फाइलें हट जाती हैं और डेस्टिनेशन पर आपको दिखने लगेंगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको पूरी पूरी डायरेक्टरी जो है मूव करनी है, जैसे अगर हम एलएस करके देखें तो यहाँ पर आप देखोगे ये डेटा नाम की डायरेक्टरी है, इसको मूव करना है तो आप एमपी, सोर्स पे क्या है, डेटा को मूव करना है, कहाँ करना है, डेमो के अंदर करना है। एंटर करेंगे तो जो है यहाँ पर कह रहा है कि डेमो के अंदर डेटा फाइल एग्जिस्ट ऑलरेडी है, ठीक है। तो चलिए अमन नाम के अंदर हम मूव कर देते हैं, तो मैं यहाँ पर अमन कर देता हूँ, एंटर कर देंगे तो एलएस करके अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको डेटा नहीं दिखेगी, लेकिन कहाँ पर मिलेगी, अमन कर देंगे तो अमन के अंदर आपको डेटा नाम की डायरेक्टरी दिखेगी, और इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको फाइलें भी दिखेंगी, ठीक है। यानी पूरी पूरी डायरेक्टरी ट्री ही आपकी मूव हो जाती है, ठीक। अब मान लीजिए मुझे किसी फाइल का नाम चेंज करना है, यानी रीनेम, आप जानते होंगे फाइल को के नाम को चेंज करना रीनेम कहलाता है। तो मैं देखता हूँ ये, जैसे मान लीजिए ये न्यू फाइल है, इसका नाम चेंज करके मुझे ओल्ड फाइल करना है, तो सिंपल आप एमवी लिखिए और फिर फाइल का नाम दे दीजिए, जैसे न्यू फाइल, और जो नया नाम देना है वो दे दीजिए ओल्ड फाइल, ठीक है। एंटर कर दीजिए तो आपकी फाइल का नाम चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो न्यू फाइल की जगह पर क्या लिख के आएगा, ओल्ड फाइल लिख के आएगा। तो इस तरीके से आप एमवी कमांड का यूज करते हैं। अब मान लीजिए मुझे कोई फाइल रिमूव करनी है तो किस तरीके से करेंगे, तो देखिए पहला कमांड है RMDIR, ये एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। अगर डायरेक्टरी खाली है तभी रिमूव होगी, जैसे मैं जो है अभी कैल कमांड के अंदर देखूं कुछ है तो कैल लिख के मैंने इंटर कर दिया तो कुछ भी नहीं है, तो RMDIR आप कैल करेंगे तो कैल डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिमूव हो गई। एलएस करके देखिए तो आप कैल यहाँ पर देखिए दिख रही थी, अब आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। चलिए ठीक है। अब मैं अगर अमन नाम की, जैसे अभी हमने अमन के अंदर डेटा नाम की डायरेक्टरी कॉपी किया था, ठीक है। तो अब मैं अमन को रिमूव करूं RMDIR से, अमन, तो आप देखेंगे ये क्या कह रहा है, डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, ये डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या कमांड यूज करते हैं,
आरएम कमांड यूज करते हैं। आरएम जनरली जो है फाइलों को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन हम एक ऑप्शन लगा के डायरेक्टरी ट्री को भी रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैंने -R ऑप्शन आरएम के साथ में पास कर दिया, और फिर जो डायरेक्टरी आपको रिमूव करनी है वो डायरेक्टरी का नाम दे दीजिए, जैसे अमन। तो अब एलएस करेंगे तो अमन, अमन के अंदर जो डेटा था, डेटा के अंदर जो फाइल थी, सभी रिमूव हो गई। कमांड में ये होता है, एक बार आपने रिमूव कर दिया तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप आरएम कमांड को यूज करें तो बहुत ही सावधानी के साथ में इसको यूज करें। एक बार एंटर हो गया और अगर फाइल रिमूव हो गई तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको जो है कोई डायरेक्टरी, जैसे मान लो हमको डेमो के अंदर जो डेटा है उसको रिमूव करना है, तो फिर आप पाथ दीजिए। जैसे आप -R ऑप्शन लगाइए, पहले तो डायरेक्टरी के लिए इतना तो लिखना ही है, फिर कहाँ किस डायरेक्टरी को करना है, तो हमने कहा डेमो के अंदर जो डेटा डायरेक्टरी है उसको रिमूव करना है। तो डेटा के अंदर की फाइलें भी रिमूव हो जाएंगी। लास्ट में जो नेम होगा सिर्फ उसी को रिमूव करेगा, या डेमो को रिमूव नहीं करेगा। अब एलएस करेंगे तो आपको डेमो दिखेगा, पर डेमो के अंदर कोई भी फाइल आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि फाइलें दिखेंगी, डेटा नाम की जो डायरेक्टरी थी वो रिमूव हो चुकी है, तो वहां पर वो डेटा नाम की डायरेक्टरी नहीं दिखेगी। ठीक है। आप पूरी डेमो रिमूव करना चाहें तो वही कमांड आपको लिखना पड़ेगा, -R डेमो कर देंगे तो डेमो डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से कॉपी करना है, कैसे मूव करना है, और किस तरीके से फाइल और डायरेक्टरी को रिमूव करना है। तो इतना ही रखते हैं।